तो हाँ जी फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और कवि। उत्तराखंड का जो कवि परिचय का सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कर रहे थे, और इसी कड़ी में मैंने कम से कम 14 या 15 कवि ऑलरेडी करवा दिए हैं जो सिलेबस में है हमारे। ठीक है। आप उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहे। आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में किसी भी शहर में पढ़ रहे हो, और अगर आपने ये चीजें पढ़ ली और फिर छोड़ दी तो ये याद नहीं होंगी। इनको बीच बीच में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कि मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि सिर्फ नोट्स बना के जॉब नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। नोट्स को रिवाइज करके याद करके जॉब लगेगी, इस बात से आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ज्यादा बात करना मुझे ना आता और ना मैं करना चाहता। आज एक और कवि के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। उस कवि का नाम है सूरदास। सूरदास के बारे में एग्जाम में ठीक ठाक लेवल पे पूछा जाता है, तो चर्चा करेंगे सूरदास जी के बारे में। सूरदास के बारे में आपने हल्का फुल्का सुना भी होगा। और ये बहुत पुराने कवि, बहुत पुराने बोले तो इनके अगर मैं जन्म की बात करूं, आप समझिएगा जो जो बात मैं बोलूंगा वो बात प्लीज ध्यान से सुननी है, और अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। जितनी बातें बता रहा हूँ उतना समझ लीजिएगा। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और भारत में तो प्रिंटिंग प्रेस ही कब आई? मैंने भारत के आधुनिक इतिहास में आपको पढ़ा रखा, बताओ कोई बच्चा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? ये मैंने भारत के आधुनिक इतिहास में आपको ये भी पढ़ा रखा है, तो आप सोचो। एक्स्ट्रा फैक्ट लिखते रहे ना, जो मैं आपको पढ़ाता रहे, तो ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो आई थी, पहली बार गोवा में आई थी। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने लगाई थी। और पहली बार प्रिंटिंग प्रेस अकबर के शासनकाल में लगी थी। और डेट होगी आपके पास 1575। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट करके। ये पॉसिबल है कि पेपर में सूरदास जी के बारे में ना आए कहीं, और इसी के बारे में पूछ लिया जाए। और ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं पढ़ाया है। आधुनिक भारत का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, एक आधा क्लास और बचिए, आपका आधुनिक भारत कंप्लीट है। मैं ये कह रहा हूँ कि साला प्रिंटिंग प्रेस का ही आविष्कार नहीं हुआ है तो इनके बारे में चीजें लिखेंगे कहाँ? तो चीजें कहीं लिखी ही नहीं गई है। तो बस तुक्के लगते हैं। जो चीजें मिलता है, जो डाटा मिलता है, उसके बेसिस पे चीजें बस मिल जाता है। ठीक है। जो भी उनके किताबें को पन्ने या भोजपत्रों के पन्ने या जैसे भी उन्होंने लिखा होगा, उन चीजों पे जो डाटा मिल जाता है वो छीण दीण अवस्था में बाकी इतिहासकारों ने खोजबीन करके बस डाटा बताया है। और कई बारी तो तुक्का भी लगाया जाता है। अलग अलग इतिहासकार मत देते हैं। जैसे इन्हीं के बारे में दो मत है, कई इतिहासकार या कई लेखक इनके बारे में जो खोजबीन करते, बोलते ये जन्मांध नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे। सोचो, जन्म से अंधे नहीं थे तो लिखा कैसे इन्होंने कविताएं? सूरसागर, भ्रमर गीत। और कई बोलते कि जन्म से ही अंधे थे। कई बोलते इनका गांव सीरी गांव में हुआ था, कई बोलते इनका गांव रुनकता गांव में हुआ था। तो मतभेद आते रहेंगे आपको, जैसे सूरदास होगा, कबीरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, मीराबाई हो गया। इनके बारे में आपको मतभेद देखने के लिए मिलेंगे, है ना। मॉडर्न जमाने में नहीं मिलेंगे, बट पुरानी चीजों पे मिलेंगे, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, पहली बता दिया। ठीक है। तो 1478 में जन्म हुआ था, बहुत पहले ही जन्म हो गया था। तो इनके बारे में दो मतभेद है। अब वो दो मतभेद क्या है? इनके लिए कोई बोलता है कि ये क्या थे, जन्मांध थे। और कई लोग या कई लेखक इनको जन्म से अंधे नहीं मानते, बट फिर भी हम इनको क्या लेके चल रहे, जन्मांध थे। इसके अलावा मैं तुम्हें एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं। जन्मांध बोले तो जन्म से अंधे थे, और जन्म से अंधे थे तो इसमें एक वर्ड आता है सूर, इसमें एक वर्ड आता है सूर। और सूर अंधे का पर्यायवाची। सूर किसका पर्यायवाची है? अंधे का पर्यायवाची है। आपके सिलेबस में पर्यायवाची शब्द आते हैं, तो किसी टाइम आएगा तो ध्यान रखना, सूर अंधे का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? जन्म से अनमा सॉरी, जन्म से ही क्या थे, पहले से ही अंधे माने जाते। इनके बारे में एक और मतभेद है। और वो मतभेद है इनके गांव के बारे में। एक गांव मिलता है इनका रुनकता, और एक गांव मिलता है इनका सी। कोई बोलता है इनका जन्म सी ही गांव में हुआ था, कोई बोलता है इनका गांव रुनकता गांव में हुआ था। ये दोनों गांव के नाम है। आप ये याद करो ना करो, अगर पेपर में आएगा तो इनका जन्म हुआ था मथुरा। दैट्स इट। ठीक है। इसके अलावा सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। सूरदास जी के बारे में ये मतभेद है कि ये जन्मांध थे या नहीं थे, आपसे इसको ज्यादा लॉजिक नहीं है। बट फिर भी क्या पता ग्रुप सी में क्वेश्चन आ जाएगा, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, अरे कोई और दास दे देगा, निम्न में से कौन जन्मांध था और नहीं था। तो आपको पता होगा सूर का मतलब ही अंधा होता है, तो सूरदास जन्म से अंधे रहे होंगे, पॉसिबल है। इनके गांव के नाम अलग अलग मिलते हैं, बस इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मथुरा में हुआ था, ये बातें मिल जाती।
ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट आते हैं। इनका एक निकनेम है। निकनेम क्या, कहीं कहीं पे जब इनके बारे में आप डिटेल कथाएं पढ़ो तो इनका बचपन का नाम भी मिलता है कि इनका बचपन का नाम कुछ और था। इनका बचपन का नाम कुछ और था, ऐसा भी पॉइंट देखने के लिए मिलता है, और वो मिलता है मदन मोहन। ठीक है, ये सिर्फ कहानियों में देखने के लिए मिलता है कि बचपन का नाम था इनका मदन मोहन, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। और जो मदन शब्द है, आप इसे हिंदी में भी पढ़ोगे मदन शब्द। ठीक है, मदन शब्द हिंदी में कामदेव का पर्यायवाची होता है। इसका पर्यायवाची होता है कामदेव का। भूल मत जाना, मैं तुम्हें जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें अर्जुन के भी पर्यायवाची शब्द बताए थे, अभी अंधे का भी बता दिया। तो बचपन का नाम इनका क्या था, मदन मोहन था, ये याद रखना है। बट फिर भी इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है और वो था खंजन नयन। ठीक है, तो इनका निक नेम क्या है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इनका निक नेम है, अब वो है खंजन नयन। और ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। नयन मतलब भी, नयन भी किसका पर्यायवाची है, आंख का। तो खंजन नयन भी किसका निकनेम है, सूरदास का। और खंजन नयन निकनेम तो किसी के द्वारा दिया जाता है, जैसे तुम्हारा भी कुछ ना कुछ निकनेम होगा। मेरा तो निकनेम ही निक्कू है, मेरे घर वाले तो मुझे, या गांव में तो सब निक्कू ही कहते हैं ना। ये शहरों में या जो यार दोस्त है, कुछ ही लोग मुझे अर्जुन कहते हैं, अदरवाइज निक्कू ही सब लोग कहते हैं। तो इसका भी कुछ खंजन नयन निकनेम होगा। तो इसको निकनेम किसके द्वारा मिला है, श्याम सुंदर दास द्वारा, है ना। इसको निकनेम किसके द्वारा मिला है, तो श्याम सुंदर दास। तो क्वेश्चन आएगा, सूरदास को खंजन नयन किसने बोला, तो आप बोलोगे इनको खंजन नयन निकनेम दिया है श्याम सुंदर दास ने। सूरदास जी के बारे में जो बेस्ट और बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि इनका एक और निकनेम है, अब वो पूछा जाता है पुष्टि मार्ग के जहाज। क्या बोला जाता है, पुष्टि मार्ग के जहाज। तो इनका एक और निकनेम है, और क्या निकनेम है वो आप जानने का प्रयास करें। और वो निकनेम है इनका पुष्टि मार्ग के जहाज। क्या बोला मैं, पुष्टि मार्ग का जहाज। अगर ऐसा पॉइंट आएगा कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे बोला जाता है, तो आप अगेन बोलोगे सूरदास। सूरदास से रिलेटेड बड़ी बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण कहानियां देखने के लिए मिलती है। मैं बड़ी बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण कहानियां आपको बस इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये कहानियों के तौर लंबे चले जाएंगे और फिर आप वीडियो देखोगे नहीं। कि सूरदास से टोटल 5-7 क्वेश्चन है और 1 घंटे की मैंने या आधे घंटे की मैंने कहानी सुना दी, तो फिर फायदा नहीं है। बट इनकी कहानियां बड़ी रोचक रहती है। ऑफलाइन क्लासेस में तो मजा आता है सुनने में ना, कि फील आता है। बट ऑनलाइन में ये चीजें थोड़ा सुटेबल नहीं हो पाती है, तो फिर क्लास ही लाइव हो। सॉरी दोस्त, क्या बोल सकते हैं, नहीं आजकल मौसम खराब है, जुकाम लग रहा है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये रीजन देखेंगे, है ना। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, तो दो आदमी है, एक का नाम है भल्लवाचार्य और एक का नाम है विठलनाथ। एक का नाम है, क्या नाम है, वल्लभाचार्य। एक आदमी का नाम है वल्लभाचार्य, वह, उनके पुत्र, उनके पुत्र, उनका नाम क्या है, विठल। उनके पुत्र का नाम क्या है, विठल। अच्छा, आप बोलोगे सर आप सूरदास पढ़ा रहे हो, आप बीच में ये कहाँ चले गए, तो आप सुनिएगा, ये एक फैक्ट है। और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। मैं कह रहा हूं, एक आदमी है बल्लभाचार्य, उनके पुत्र है विठलनाथ। और बल्लभाचार्य में तो एक पॉइंट आप ये याद कर लो कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है। अगर क्वेश्चन आएगा, पूछा जाता है ना, रैदास के मीराबाई के गुरु रैदास, कबीर दास के गुरु कौन है, सूरदास के गुरु कौन है, तुलसीदास के गुरु कौन है। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या है, बल्लभाचार्य। आपने देखा ना, सूर मतलब अंधा, और सूरदास बचपन से जन्मांध थे, अंधा था, तो उनके गुरु उनके सामने बल्लभ जला रहे, बल्लभ। तो बल्लभाचार्य, सूरदास बल्लभाचार्य, सूरदास बल्लभाचार्य याद हो जाएगा। अंधे थे तो खंजन नयन भी याद हो जाएगा, खंजन नयन भी याद हो जाएगा। और खंजन नयन किसने बोला था भाई, वो ऊपर चला गया, श्याम सुंदर दास, ऊपर लिखा होगा, ये लिखा होगा। ओके, ये वाली बात बताओ आप कि बल्लभाचार्य उनके पुत्र थे विठलनाथ। तो बल्लभाचार्य तो कौन थे, सूरदास के गुरु थे, और उनके पुत्र विठलनाथ। तो बल्लभाचार्य के 4 शिष्य, बल्लभाचार्य के कितने शिष्य, 4 शिष्य। और इस उसके बेटे विठलनाथ के भी 4 शिष्य, विठलनाथ के भी 4 शिष्य।
बल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के भी 4 शिष्य मिला के बनाते हैं अष्ट छाप का जहाज। अष्ट छाप का जहाज, ठीक है। और अष्ट छाप का जहाज क्या है? ये 16वीं सदी के 16वीं सदी के कवियों का ग्रुप, 16वीं सदी के कवियों का एक समूह है। अपने जमाने के ये बेस्ट थे, ठीक है। तो कुल मिला के वल्लभाचार्य और विठलनाथ ने अपने अपने टॉप टॉप के चार चार, कभी चार चार स्टूडेंट पकड़े और उनको मिला के ग्रुप बना दिया, और तब उनको बोला गया था अष्टछाप का जहाज। तो अष्टछाप का जहाज क्या है? कई बार आ जाता कि अष्टछाप के जहाज का निर्माण या अष्टछाप का जहाज किसने बनाया था या अष्टछाप किसने बनाया था, ठीक है। अष्टछाप का जहाज नहीं, अष्टछाप। अष्टछाप किसने बनाया था? तो नाम आ जाता वल्लभाचार्य ने बनाया था। वैसे वल्लभाचार्य और उनके बेटे विठलनाथ ने मिलकर बनाया था अष्टछाप, ठीक है। आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन किस प्रकार से डिजाइन होता है। इन दोनों के शिष्यों को मिला के बनता है क्या? अष्टछाप, ठीक है। वल्लभाचार्य के भी 4 शिष्य है और विठलनाथ के भी 4 शिष्य है, और ये 4 मिला के होते 8, और इन 8 को क्या बोला जाता है? अष्टछाप, ठीक है। और इस अष्टछाप में इन 8 कवियों में से एक कवि आपका अपना सूरदास भी था। 8 में से जो सर्वश्रेष्ठ था, 8 में से जो सर्वश्रेष्ठ था, जो बेस्ट था, वो सूरदास ही था। जो सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट था वो सूरदास ही था उन 8 में से। इसीलिए इस सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं। अष्टछाप तो उन 8 को बोलते हैं, उन 8 का जहाज, अष्टछाप का जहाज या पुष्टि मार्ग का जहाज, या पुष्टि मार्ग का जहाज। जहां पे जहाज वाली बात आएगी वहां पे ये पॉइंट ध्यान रख लेना कि किससे कहा गया था। आप बोलोगे सूरदास जी को कहा गया था। इसी के साथ एक और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूं। आपके पेपर में हिंदी में आता है जहाज किस भाषा का शब्द है, तो जहाज अरबी भाषा का शब्द है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखना। अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है साहब? सूरदास को कहा जाता है। सूरदास अष्टछाप के 8 में से एक आदमी था जिनको पिताजी और पुत्र वल्लभाचार्य और विठलनाथ ने बनाया था। सूरदास के गुरु तो कौन थे? वल्लभाचार्य, ये ध्यान रखना। तो सूरदास के 3 और दोस्त भी वल्लभाचार्य के गुरु थे, और 4 शिष्य इसके रहे होंगे, तो टोटल 8 थे। किसी के दिमाग में क्वेश्चन होगा ये टोटल 8 कौन थे, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं परमानंद, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये हो गए 7, और प्लस 8वां कौन सा है? 8वां है सूरदास। और इनमें से बेस्ट कौन था? सूरदास था। तभी इसे बोला जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज, या इसे बोला जाता है अष्टछाप का जहाज। क्यों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कौन कौन से 7 8 है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। तो ये था सूरदास के बारे में आज की पूरी कहानी कि क्या क्या है सूरदास जी के बारे में, क्यों कहा जाता है ये, क्या कहा जाता है ये बता दिया है मैंने। मदन मोहन भी एक नया नाम आपने सुना होगा आज पहली बार शायद से। बाकी जी चीजें बतानी थी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बता दी। अब यहाँ पे जब भी हम कोई कवि पढ़ते हैं तो वहां पे लास्ट में एक पॉइंट पढ़ना पड़ता है, और वो है रचनाएं, ठीक है। इनकी एक रचना जो बार बार पूछी जाती है वो पूछी जाती है सूर सागर। वैसे सूरदास जी ने लिखी है तो सूर सागर लिखी होगी। आप इसे इंपॉर्टेंट कर देना, ऑप्शन में लगा के तो क्रैक कर लोगे आप इसे, ऑप्शन में सूरदास भी आएगा। बट जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते दिमाग इतना काम नहीं करता जितना अभी अपनी लाइब्रेरी में बैठ के करता है। पर ध्यान रखना, सूर सागर बुक रिटन बाय सूरदास। और इसमें मैं तुमको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, ठीक है। क्या एक्स्ट्रा फैक्ट? पहला बात तो मैं यहीं पे लिखा देता हूँ नोट करके, एक पॉइंट ऐड कर लेना कि कृष्ण जी के अनन्य भक्त कौन थे? अनन्य भक्त मतलब कृष्ण भगवान के जो सबसे बड़े भक्त थे वो सूरदास ही थे, या कृष्ण जी के जो बहुत अच्छे या बहुत बड़े वाले भक्त थे वो सूरदास ही थे। मीराबाई भी कृष्ण जी की भक्त थी, बट वो उनके प्रेम में इतना पागल थी कि उनको अपना पति मान बैठी थी,
है ना, ये आप समझ लीजिएगा। तो कृष्ण जी के अनन्य भक्त किसे कहा जाता है? तो कृष्ण जी का अनन्य उपासक या कृष्ण जी का अनन्य भक्त किसे कहा जाता है साहब? तो ये कहा जाता है सूरदास जी को। इसके अलावा मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं कि इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? ये ब्रज भाषा का यूज इन्होंने ज्यादा किया है। किसका यूज किया है? ब्रज भाषा का यूज किया है। किसका यूज किया है? ब्रज भाषा का। और ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफी के पेपर में भी आ चुका है, शायद से भी स्टेनोग्राफी का पेपर होगा भी दिसंबर में, कि निम्न में से कौन सी भाषा में कौन सा कवि ऐसा लिखता था? तो ब्रज भाषा में ये मैक्सिमम लिखते। तो ब्रज भाषी कवि थे और कृष्ण के क्या थे? अनन्य उपासक थे। 2 पॉइंट ये भी पता चल गए। अब मैं इनकी रचनाएं तो मैं लिखा रहा हूं, और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा कि सूर सागर बुक रिटन बाय सूरदास, और इस बुक में उन्होंने कृष्ण जी के इस बुक में उन्होंने कृष्ण जी के प्रेम के बारे में रचनाएं की है, प्रेम की चर्चाएं करी है। और इसमें उन्होंने कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया है इसी में। कृष्ण जी के सखा रूप का वर्णन, दोस्त वाला सिस्टम जो उनका था, वो वर्णन किया है उन्होंने। और कृष्ण जी का प्रेम रूप, इनका वर्णन किया है। मैं कह रहा हूं ये कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, तो कृष्ण के ऊपर ही ये लिखते थे। देखो वहां से भी एक क्वेश्चन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा मैं बताऊंगा। बट जो सूर सागर है यह सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस है। इसमें उन्होंने कृष्ण जी के बाल रूप का भी वर्णन किया, सखा रूप का, दोस्ती का, जो सुदामा के साथ दोस्ती वाला कॉन्सेप्ट था उसका भी वर्णन किया। और जो प्रेम रूप था उनका, जो उनकी गोपियां दीवानी थी बचपन में, अब बाद में राधा के साथ जो प्रेम कहानियां हैं, वो सारी चीजें उन्होंने प्रेम रूप का भी वर्णन किया। किस बुक में? सूरसागर। ये पॉइंट बनेगा कि सूरसागर किसके, तो आप सूरदास बोल दोगे। बट ऐसा पॉइंट बन जाएगा कि निम्न में से ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें कृष्ण जी के बाल रूप का, सखा रूप का और प्रेम रूप का वर्णन है? देन आप बोलोगे सूरसागर, नॉट ए बिग डील। अब देखो एक अगला पॉइंट जो आपने नोट करके लिखना है। हमने बोला ये कृष्ण जी के अनन्य उपासक थे और कृष्ण के ऊपर ही लिखते थे, परंतु कृष्ण की तो बहुत सी लीलाएं, कृष्ण लीलाएं तुमने देखा होगा। बचपन से ही काम करते आ रहे, कभी गोवर्धन को उंगली पे उठा दे रहे, कभी उनके गोपियों के साथ प्रसंग आते हैं, कभी बलराम अपने भाई के साथ कहानी आती है, कभी सुदामा वाली कहानी आती है, कभी वो महाभारत में वाली कहानी आती है। तो एक कृष्ण, अन्य अन्य कहानियां उनकी, तो बड़ा लेंथ जीवन रहा है उनका। तो कृष्ण जी के बारे में मैं एक बात बता रहा हूं। कृष्ण का एक रूप वो भी था जब कृष्ण बड़े नटखट थे, छोटे बच्चे थे, और छोटा बच्चा जैसा नटखट होता है, कृष्ण का एक स्वरूप वो भी देखा होगा। जब उनकी माता उनको ओखली से रस्सी से बांध देती है, जब वो दही चोर चोर के खाते हैं, माखन चोरते भी तो कहा जाता है। तो एक रूप कृष्ण का वो भी है कि नहीं है? यस, आप बोलोगे हाँ एक रूप वो भी है। अभी कृष्ण मैच्योर नहीं हुए, नटखटपन उनके अंदर है, वो बचपन वाला रूप। और जब कृष्ण का बचपन वाला रूप है, तो इन्होंने कृष्ण के बचपन वाले स्वरूप पर अधिक 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 लिख देना, हाँ, अधिक रचनाएं की है, अधिक रचनाएं की है। मैंने यहाँ पे साइन बना दिया प्लस का। बचपन वाले स्वरूप पे अधिक रचनाएं की है, या बाल रूप पर अधिक रचनाएं की। और जब तुम बाल हो और तुम्हारी माँ है, और कृष्ण जी का अपनी माँ के साथ, यशोमती मैया से बोले नंद लाला कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, है ना। मैं भी ऐसे ही बोलता था कि मैं क्यों काला हूं। फिर जब मैं बड़ा हुआ मुझे पता चला कि फिल्टर भी कोई चीज है। अब मैं नहीं बोलता अपनी मम्मी को कि मैं क्यों काला हूँ, पहले भी मैं भी बोलता था कि मैं काला क्यों हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे घर में तो सब गोरे हैं, मेरी माँ और मैं दोनों काले हैं, मेरे पापा भी और मेरे भाई बहन भी सब गोरे। मेरी माँ काले, तब मैं बोलता था माँ से कि मैं काला क्यों हुआ। बट अभी मुझे पता चल गया कि फिल्टर भी कोई चीज है, तो अब नहीं बोलता मैं। तो बाल रूप का वर्णन करा है किसने? सूरदास जी ने। और जो माँ अपने बेटे को प्यार करती है, उस प्यार को बोला जाता है वात्सल्य रस। क्या बोला जाता है? वात्सल्य रस। इसने
कृष्ण के बचपन का बड़े अच्छे से वर्णन किया है। अब बचपन में जो एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, उस रस को क्या बोला जाता है? उस रस को बोला जाता है वात्सल्य रस। प्रेम अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे आपको अपनी ड्रीम जॉब के लिए भी प्रेम होगा, कि आप अपनी जॉब के चक्कर में लाइब्रेरी में 12 12 14 14 घंटे बैठे हुए हो और शादी में नहीं जा रहे हो। आप दिवाली के लिए देहरादून से घर नहीं जा रहे हो और आप वहीं पढ़ रहे हो। और एक प्यार आपका वो भी है जिसके साथ आप मसूरी घूम रहे हो या पुलिंडा घूम रहे हो या नैनीताल में घूम। एक प्यार वो भी होगा जो आपके अपने दोस्त के लिए, कि किसी ने उसको कुछ बोला और तुम्हें गुस्सा आ जाता है। और एक प्यार आपका अपने देश के लिए भी होगा। तो देर आर बहुत प्रकार के प्यार, इतनी अंग्रेजी आती है मुझे। तो एक प्यार वो भी होता है जो माता पिता अपने बेटे से करते। एक प्यार वो भी होता है जो अपने माता पिता अपने बेटे से करते, पुत्र से करते, पुत्री से करते, या माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। अब माता पिता जो प्यार अपने बच्चों से करते हैं, उसी को बोला जाता है वात्सल्य रस। समझ में आई बात? अभी भी नहीं आए तो नहीं आएगी, कभी नहीं समझ। वात्सल्य से एक शब्द से बना है। इसमें एक शब्द है वत्स। इसमें एक शब्द है वत्स। अब देखो और अच्छे से समझा दूंगा वत्स। अब वत्स का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? बच्चा। वत्स का जो तद्भव होता है वो होता है बच्चा, या इसका एक और तद्भव होता है वो होता है बछड़ा। वत्स का जो तद्भव होता है वो होता है बच्चा। तो वत्स बोले तो छोटा, तो वात्सल्य रस। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, उस रस को क्या बोला जाता है? वात्सल्य रस। पहले ग्रुप सी के सिलेबस में होते थे छंद भी और रस भी, बट अब उन्होंने छंद भी हटा दिया, रस भी हटा दिया और अलंकार रहने दिया है। तो दोस्त, वात्सल्य रस से क्यों कहानी समझ में आती है? तो अगर क्वेश्चन आएगा वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, तो आप बोलोगे वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? सूरदास। उन्होंने इस बारे में बतेरी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है, जैसा कोई लिख नहीं पाया। तो वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? सूरदास। वात्सल्य रस क्या होता है? वत्स का तत्सम तद्भव भी याद करा दिया, पर्यायवाची भी याद करा दिया। तो ऐसे लिंकअप करके पढ़ा करो। अगर नहीं पढ़ते तो आप गलत पढ़ रहे हो। एक साथ सारी चीजें रिवाइज भी हो जानी चाहिए और एक साथ सारी चीजें याद भी हो जाए, ठीक है? और एक हमारे उत्तराखंड में जिनका नाम है जागर सम्राट। उत्तराखंड में जागर सम्राट किसे बोला जाता है? प्रीतम भरतवान जी को। ठीक है। इनकी याद में 17 सितंबर को जागर संरक्षण डे भी मनाया जाता है। जागर संरक्षण डे। ठीक है। आपका यूके ट्रिपल एस भी 17 सितंबर को बना था। खतड़ुआ भी 17 सितंबर को मनाया जाता है। मोदी जी का जन्मदिन भी 17 सितंबर को आता है। ठीक है। 17 सितंबर एक यूनिक डे है। अब इनकी और रचनाएं जो बच गई हैं उनको भी लिख लीजिएगा। सूर सागर पढ़ लिया तुमने। एक इनकी रचना है जिसका नाम है भ्रमर गीत। क्या रचना है इसकी? अब वो है भ्रमर गीत। ठीक है। एक है नल दमयंती। क्या है? नल दमयंती। ठीक है। इनकी किताब है। आपने कमेंट करना है और अभी के अभी करना है। नम दल नल दमयंती ताल के बारे में आप क्या क्या जानते हो? इतना नहीं कि नैनीताल में नहीं, ये नहीं चलेगा। नल दमयंती ताल के बारे में आप और क्या जानते हो? क्वेश्चन कमेंट करके देख बता देना मुझे। नल दमयंती ताल भीमताल के थोड़ा आगे जाके है ना, उसके बारे में कमेंट करना आप। इसके अलावा इनकी बुक का नाम क्या है भाई? तो आप बोलोगे हमें तो पता है, वो है साहित्य सागर। आप आराम से कर दोगे। एक और बुक है इनकी, अब वो है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला। वैसे भी आपको पता है कृष्ण जी के अनन्य उपासक कौन थे? सूरदास। और गोवर्धन लीला की कहानी किसकी है? कृष्ण भगवान की है। तो आंसर भी क्या होगा? सूरदास। अभी बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी कर दिया ना मैंने। बहुत रात को फ्री होता हूँ यार। अभी जस्ट खाना बना के आया हूँ और अब खाना खाना भी, खाना नहीं खाया है। उसके बाद एक और क्लास रिकॉर्ड होगी। अब तक आप इसे रिवाइज कर लो। ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छी चीजें बताई। सूर सागर के बारे में बताया, ऐसी कौन सी बुक है जिसमें बाल रूप, सखा रूप, प्रेम रूप की बात हो रखी है। ये बातें बता दी। बचपन के स्वरूप की रचनाएं की है। वात्सल्य रस के बारे में, वत्स वच्छा ये सब बचा है, तत्सम तद्भव। जागर सम्राट भी बता दिया। वात्सल्य रस के सम्राट भी बता दिया। इनकी गीता पे बता दी, भ्रमर गीत, नल दमयंती, साहित्य सागर, गोवर्धन लीला। नल दमयंती के बारे में आप बता दो तो मजा ही आ जाए। उसके बाद खंजन नयन बोल दिया। पुष्टि मार्ग का जहाज की क्या कहानी है? कौन है? बल्लभाचार्य, उसके गुरु, उनके बेटे का नाम क्या है? विठलनाथ। चार उसके शिष्य, चार इसके शिष्य। उन्होंने मिला के क्या बनाया? अष्टछाप। अष्टछाप में से बेस्ट कौन था? सूरदास।
उसी को बोला जाता है क्या? अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज। ठीक है। और जहाज शब्द किस भाषा का है? अरबी का। सारी चीजें बता दी। अब बताओ एनी प्रॉब्लम? देखो पढ़ना तो ऐसा ही है, और पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। और एट द एंड क्लास को करते खत्म। कोई गलती हो गई होगी, आप ही चाहता हूँ दोस्तों, गुस्सा मत करना, नेगेटिव कमेंट मत करना। जो गलती होगी उसे सुधार दिया जाए। ओके, थैंक यू।